जय हिंद दोस्तों। दरअसल रात के 12 बज रहे हैं और अभी ऑफिस से लौटा हूँ। इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी खास खबर थी। ऑफिस में टाइम नहीं मिला और सुबह क्योंकि थोड़ा लेट उठना होता है, क्योंकि लेट सोता हूँ तो शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा इस वीडियो को बनाने में, इसलिए सोचा कि अभी इस वीडियो को बना दूँ। दरअसल ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए मुझे रात के 12 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है। क्या आपको अंकिता हत्याकांड याद है? उत्तराखंड की वो 19 साल की बेटी जिसका कत्ल पुलकित आर्या, जो कि बीजेपी नेता के बेटे थे, उन्होंने कर दिया था। आप बोलेंगे कि इस हत्याकांड में क्या एक नया ऐसा खुलासा है जो मुझे रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। दरअसल विनोद आर्या, पुलकित आर्या के जो पिता हैं विनोद आर्या, उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। आरोप जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप वाकई में बोलेंगे कि बेटा नंबरी और बाप 10 नंबरी। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी देश की हिंदुत्व वाली वो पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, बीजेपी के उसी बीजेपी के नेता हैं विनोद आर्या। उत्तराखंड की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके ऊपर उनके ड्राइवर ने कुकर्म करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी नेता विनोद आर्या, अब कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या पर कुकर्म करने का आरोप उनके ड्राइवर ने लगाया है। ड्राइवर ने अपनी शिकायत जो है हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और शिकायत में उन्होंने लिखा है, शिकायत में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं पहले वो देख लीजिए आप। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, 307 मर्डर की कोशिश, 323 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी देना समेत कई और धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ड्राइवर ने क्या आरोप लगाया है वो भी आप सुन लीजिए। आर्या के पैर दबा रहा था, उसने कुकर्म करने की कोशिश की। ड्राइवर ने बोला कि जब वो बीजेपी नेता के पैर दबा रहे थे, माफ करिएगा, बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्या के पैर दबा रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने उनके साथ कुकर्म करने की कोशिश की और वो वहां से भाग निकले। जिसके बाद उन्होंने उन्हें, यानी कि विनोद आर्या ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। तो ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं और अब अंदाजा लगाइए आप, ये हालत बीजेपी के नेताओं की है। बड़े नेता हैं, बीजेपी के रह चुके हैं, अब नेता नहीं है, बीजेपी ने निकाल दिया है। माफ करिएगा, बार बार जुबान पे आ जा रहा है कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन देखिए, बेटा पुलकित आर्या एक 19 साल की लड़की से, जो कि उसके रिजॉर्ट में काम करती है, उससे कहता है कि आप स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें स्पेशल सर्विस दीजिएगा। लड़की इनकार कर देती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसका शव मिलता है और फिर जांच शुरू होती है, पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके रिजॉर्ट में कौन आग लगा देता है, कैसे कमरों को तोड़ दिया जाता है, कुछ पता नहीं चल पाता और क्यों ऐसा किया जाता है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन यही विनोद आर्या उस समय कहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया है, मेरा बेटे पे जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। लेकिन अब उसी नेता की, बीजेपी के पूर्व नेता की जो घिनौनी हरकत सामने आई है ना, उस पे आप शर्म करेंगे। उम्र देखी आपने उनकी, उम्र को भी छोड़ दीजिए, जो वो कर रहे हैं वो देखा है आपने। शायद कोई मीडिया चैनल इस खबर को नहीं चला रहा है। दादा बनने की उम्र है और आप ऐसे काम कर रहे हैं। तो विनोद आर्या हैं, बीजेपी के पूर्व नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में। उनके ऊपर उनके ही ड्राइवर ने कुकर्म करने के आरोप लगाए हैं। तो कौन सी इनकी मानसिकता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
और अंकिता हत्याकांड में इनका बेटा ऑलरेडी गिरफ्तार है, पुलकित आर्या, उसके ऊपर केस चल रहा है। और 18 सितंबर को अंकिता की हत्या की गई थी। उसके बाद 4-5 दिन बाद उस बच्ची का शव मिला था। उसके बाद पुलकित आर्या को गिरफ्तार किया गया था। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जब लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। बाप तो और भी ज्यादा आगे निकला। विनोद आर्या का देखिए आप, अपने ड्राइवर के साथ कुकर्म करने की कोशिश वो कर रहा है इंसान। क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। और शायद मीडिया भी आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर विपक्षी पार्टी के किसी नेता की एक खबर होती तो शायद फिल्म सिटी में बैठे चैनल के एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे होते। लेकिन क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के पूर्व नेता हैं, तो सबने खामोशी साध के रखी है। मुझे नहीं लगता कि आपने किसी चैनल पर यह खबर देखी होगी। तो चलिए, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोल सकता हूं इस पूरे मामले पर। ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और इनके काम जो हैं उतने ही छोटे हैं, इतना ही मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि विनोद आर्या की इस हरकत को आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि सफेद कपड़ों के पीछे कैसे कैसे नेता रहते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माफ़ी, इतनी रात को वीडियो बनाना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि ये खबर वाकई में आप तक पहुंचाने लायक है, क्योंकि कोई मीडिया इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।